वेलकम टू सीजेड क्लासेस। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी पद्य गद्य रचना और रचनाकार। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है? आदिकाल को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदिकाल, वीर गाथा काल जिसको बोलते हैं। और आप सभी जानते हैं चंद्रबरदाई के द्वारा इसको लिखा गया। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 4। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब माना जाता है? 1850 ईस्वी से। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, संयुक्त काल नहीं है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? भक्ति काल के। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन यहाँ है ही नहीं। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी जी नहीं है। कबीर की भक्ति का स्वरूप कैसा था? निर्गुण था। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी। कौन अष्टछाप का कवि है? सूरदास। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? समूह सूक्ति है। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? स्त्री पुरुष की समानता का। मूर्ति पूजा के विरोध, जाति प्रथा का खंडन, ये सब उन्होंने किया। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराज की पदवी दी? सुंदर को। कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं? कबीरदास। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? भक्तमाल। रीतिकाल का कवि कौन है? बिहारी। रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? द्विवेदी युग से है। जूही की कली कविता के कवि कौन है? निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। होरी किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का होरी। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखी नहीं है? ध्रुव स्वामी नहीं लिखी गई है। कायाकल्प, रंगभूमि और कर्म भूमि ये लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? रतिनाथ की चाची है, इमरतिया है, बाबा बटेश्वर नाथ है, दादा कामरेड नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? विद्या सुंदर। मर्यादा और टुडे के संपादक थे डॉक्टर संपूर्णानंद। इस महाकाव्य में 16 रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द 16 सर्ग। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन आपका किसके द्वारा कहा गया है? कामता प्रसाद गुरु। ऑप्शन कहाँ है? कामता प्रसाद गुरु, बी ऑप्शन।
हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिश्चंद्र, हरवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? यूपी से हैं। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? श्लिष्ट योगात्मक। पदमनी, चित्रणीय, संख्यनी, हस्तनी किसको संबोधित करते हैं? ये नायिकाएं हैं। युग्म सही नहीं है, ये बताना है। तुलसीदास रामचरितमानस सही है। कुतुबुन की नहीं है, ये मृगावत। जैसी की पद्मावत है, सही है। मंझन की चित्रावली नहीं है। कछुआ, धर्म और मारिसी मोह कुठाव किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्दंड। कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? दादा कामरेड नहीं है। रतिनाथ की चाची, इमरतिया, बाबा बटेश्वर नाथ ये हैं। किशोरीलाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? इंदुमती। कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, मृगनयनी नहीं है। सेवा सदन प्रेमचंद की रचना है। हरी घास पर क्षणभर किस कवि का काव्य संग्रह है? अज्ञेय का। गुनाहों का देता धर्मवीर भारती। बसई पंखी बोलहि बहु भाखा, करहि हुलास देखी कई शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आंसर आपका मलिक मोहम्मद जायसी। मधुशाला के लेखक हैं हरवंश राय बच्चन। चंद्रकांतरा के उपन्यासकार हैं देवकीनंदन खत्री। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष विशेष से। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रभाष। चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य संग्रह है? मुक्तिबोध का। 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार ने जीता? नासरा शर्मा। किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह को। बाकी के लोगों को नहीं मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं से। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा पर। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग। अगला है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम? अबुल हसन। सूरदास की किस रस का सम्राट कहा जाता है? वात्सल्य रस। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास स्वभाव की। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं? भूषण। रीतिकाल के कवि हैं वृंद। तुलसीदास नहीं है, कबीरदास नहीं है, सूरदास नहीं है, ये सभी भक्ति काल के कवि हैं। निम्न में से खंड काव्य कौन है? तो पंचवटी खंड काव्य है। ये सब महाकाव्य है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो आंसर है मुंशी प्रेमचंद।
किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक निबंध कहलाता है। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथा है। हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक शिवदान सिंह चौहान। महाकाव्य में होता है जीवन का वृत्तचित्र। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है। कथानक, उपस्थापना। काव्य के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं काव्य के। जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे कहते हैं पद्य काव्य। जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे गद्य काव्य कहते हैं। काव्य रूपों में दृश्य काव्य है नाटक। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है काव्य गुण। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं मुक्तक। खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक विविधता और विस्तार नहीं होता है। भारत रत्न विभूषित कवि कौन है? इनमें से कोई नहीं। चौहान जी नहीं है, प्रदीप नहीं है, गुलजार भी नहीं है। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कितनी नावों में कितनी बार। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? रामेश्वर शुक्ल का। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? नरेंद्र कोहली की है। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1936 में हुआ। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया। किस काव्य के लिए कहा जाता है कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? महाकाव्य। कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? काशीनाथ सिंह का। अगला है लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? बुंदेली। छत्र प्रकाश बुंदेली। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा चंपू काव्य है। यशोधरा। सुगृहिणी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? रतलाम, मध्य प्रदेश।